लेख उठता है कि अगर मैं ग्रुप चेंज नहीं करना चाहता हूं या एग्जाम सेंटर चेंज नहीं करना चाहता हूं तो फिर क्या होगा। तो यहां पे बताया है इंस्टीट्यूट कि फ्रेश एप्लीकेशन जो है मई 2020 के जो एग्जामिनी है उनको फिलअप करना है। स्वागत है आपका यूबीएस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में मई प्लस नवंबर 2020 और 2021 में जो एग्जाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है उसका मैं इस वीडियो में आपको जवाब देने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चंस था। सबसे जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उसका इम्पोर्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाता है, इसी कारण से वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म होगा, कोई भी आपका क्वेरी हो एकेडमिक से रिलेटेड तो आप वहां पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है आप लोगों की तरफ से, कल के डेट में ही बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी आ गया तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि अगर आपने मई 2020 का एग्जाम फॉर्म जो है वो फिलअप किया था तो क्या आपको फिर नवंबर 2020 का एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है या नहीं करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कि कौन सा स्टडी मटेरियल जो है आपके नवंबर 2020 के एग्जाम में एप्लीकेबल होगा। मई 2020 में जिनका एग्जाम था उनके लिए प्लस जो नवंबर 2020 में अपीयर करने वाले थे फर्स्ट टाइम उनके लिए भी। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा असेसमेंट ईयर जो है वो एप्लीकेबल होता है, कुछ स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन है। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कौन सा फाइनेंस एक्ट जो है वो हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल होता है, उसमें कंफ्यूजन है। और पांचवा जो है किस डेट तक का अमेंडमेंट जो है वो एप्लीकेबल होता है एग्जाम में। तो ये पांचों क्वेश्चंस के आंसर जो है इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की कि अगर आपने मई 2020 का एग्जाम फॉर्म ऑलरेडी फिलअप करके रखा है तो क्या फिर से आपको नवंबर 2020 में अपीयर करने के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इसके बाद यानी कि जब से एग्जाम का फॉर्म का डेट अनाउंस हुआ है इंस्टीट्यूट की तरफ से कि आपका एग्जाम फॉर्म कब से फिलअप हो रहा है, सबको पता होना चाहिए 5 अगस्त से 25 अगस्त तक एग्जाम का फॉर्म फिलअप होगा। अगर आप लेट आफ्टर 25 अगस्त आप फिलअप करते हैं तो 4 सितंबर तक, आई थिंक 4 सितंबर तक जो है वो आप एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये तो रहा डेट। तो इस डेट का अनाउंसमेंट के बाद ये क्वेरी जो है वो रेज हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन जो है वो ये उठाया है। तो इसका आंसर जानने के लिए तो एक क्लैरिफिकेशन इंस्टीट्यूट दे दे फिर से तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लिए चलते हैं 3 जुलाई 20 का एक अनाउंसमेंट की तरफ आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा। चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट सी इंस्टीट्यूट का ici.org और स्क्रॉल डाउन करने के बाद इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में यहां पे जाते हैं। फिर यहां पे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के अंदर यहां पे देखिए 3 जुलाई को एक अनाउंसमेंट आया था, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर मई 2020 एग्जामिनेशंस। यहां पे क्लिक करते हैं। इस अनाउंसमेंट में एक्चुअली इंस्टीट्यूट का कहना था कि बहुत सारे स्कूल और कॉलेज जो हैं वो बंद हो चुके हैं तो इसलिए एग्जाम सेंटर जो है वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो मई से जून, जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर ये सब जो है वो डेट पोस्टपोन होते गया। 3rd टाइम पोस्टपोन हुआ। उसके बाद अभी जो इंस्टीट्यूट का अनाउंसमेंट आया कि मर्ज हो गया है नवंबर 2020 का एग्जाम के साथ मई का। तो इस अनाउंसमेंट में इंस्टीट्यूट ने ये बताने की कोशिश की कि इंस्टीट्यूट का पहले मानना था कि धीरे धीरे सिचुएशन जो है वो सही होगा, लेकिन अनलॉक 1 जब स्टार्ट हुआ तो बद से बदतर अभी हालत जो है वो होने लगी। तो यही कारण है कि इंस्टीट्यूट जो है वो मर्ज कर दिया
नवंबर 2020 के एग्जाम के साथ। तो यहां पे ये जो लास्ट में ये जो पैराग्राफ है इसको स्टार मार्क कर लीजिए और यहां पे ध्यान से देखिए इंस्टीट्यूट का क्या कहना है। On a review of above developments and in order to ensure the interest of its students and their well-being, the institute has decided to cancel May 2020 examinations। यानी 3 जुलाई को ही पता चल गया था कि May 2020 का एग्जाम जो है क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है। And merge the May 2020 attempt with November 2020 examinations। मर्ज हो गया, अनाउंसमेंट भी आ गया, आपका एग्जाम का डेट भी, शेड्यूल भी, टाइम टेबल जो है वो अनाउंस हो गया। उसके बाद विद ड्यू कैरी ओवर ऑल बेनिफिट्स ऑलरेडी अवेलेबल टू स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग फी पेड एंड एग्जेम्पशंस। यानी कि मई 2020 में जो एग्जाम कंडक्ट होने वाले थे उसको नवंबर 20 में मर्ज कर दिया गया। विद ड्यू बेनिफिट जो है आपका कैरी ओवर करेगा। जो आपने एग्जाम फी पेमेंट किया है दोबारा फी पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपका एग्जेम्पशन है तो वो भी एग्जेम्पशन का जो लिमिट होता है कि 3rd अटेम्प्ट तक जो है एग्जेम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं, तो वो भी आपका जो है बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो उसके बाद वाला जो सेंटेंस है और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पे कह रहा है इंस्टीट्यूट कि द स्टूडेंट्स हु हैव मेड एप्लीकेशन, ये जो आपका क्वेश्चन है इसका यहां पे आंसर इंस्टीट्यूट ने देने की कोशिश की है, आपको समझना पड़ेगा। The students who have made application for May 2020 examinations will have an option, उसके पास ऑप्शन है to change the groups, कि आप जो है अपना ग्रुप चेंज कर ले। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेरी था कि भाई टाइम बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो जिन्होंने फर्स्ट ग्रुप के लिए अप्लाई किया था तो वो चाह रहे थे कि मैं फर्स्ट और सेकंड बोथ ग्रुप के लिए अपियर करूं। जो फर्स्ट ग्रुप के लिए अप्लाई किए थे वो चाहते थे कि मैं सेकेंड ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, मैं चेंज करना चाहता हूं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये इससे रिलेटेड जो है चेंजिंग से रिलेटेड कि ग्रुप जो चेंज करना है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत थे। तो इसका क्लैरिफिकेशन इंस्टीट्यूट ने दे दिया है कि आप जो है अपना ग्रुप चेंज कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन रहेगा। ऑफ देयर अपीयरेंस एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस, आप एग्जाम सेंटर भी चेंज कर सकते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट बात जो है आपको नोट डाउन कर लेने हैं कि आप जो है अपना ग्रुप चेंज कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा कि अपना जो सेंटर है, एग्जाम का जो सेंटर है वो भी नवंबर 2020 में अपियर करने के लिए आप चेंज कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ फ्रेश एप्लीकेशन, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। क्यों कि इंस्टीट्यूट यहां पे बताने की ये कोशिश कर रहा है कि जब आप फ्रेश एप्लीकेशन फिलअप कर रहे हैं नवंबर 2020 में अपियर करने के लिए एग्जामिनेशन के लिए, तो आप क्या करेंगे, अपना ग्रुप जो है वो चेंज कर सकते हैं, एग्जाम सेंटर जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यहां पे उठता है कि अगर मैं ग्रुप चेंज नहीं करना चाहता हूं या एग्जाम सेंटर चेंज नहीं करना चाहता हूं तो फिर क्या होगा। तो यहां पे बताया है इंस्टीट्यूट कि फ्रेश एप्लीकेशन जो है मई 2020 के जो एग्जामिनी है उनको फिलअप करना है, और फिलअप करते समय आपके पास ये ऑप्शन होगा। यानी कि पहला, आपको एग्जाम सेंटर चेंज करना है तो आपके पास ये ऑप्शन है, ठीक है। और दूसरा, आपको एग्जाम सेंटर चेंज नहीं करना है तो ये ऑप्शन आप नहीं लीजिएगा, बट एग्जाम फॉर्म तो आपको फिर से फिलअप करना ही है। नहीं समझे, ये क्लियरली इंस्टीट्यूट का कहना है। फिर से एक क्लैरिफिकेशन आएगा तो वो अलग बात है, बट यहां से ये जो सेंटेंस इंस्टीट्यूट का यहां पे लिखा हुआ है उससे ये मेरा ओपिनियन है कि आपको, यानी कि सभी कैंडिडेट को जो मई 2020 का एग्जाम फॉर्म फिलअप किए थे उनको फ्रेश एप्लीकेशन जो है एग्जाम का फिलअप करना है, एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है। तो ये क्वेश्चंस जो है आपको आंसर अब मिल गया होगा।
तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि इस ओपिनियन से मेरा अगर आप सेटिस्फाई हैं या नहीं है। अगर नहीं है हमारे ओपिनियन से कि आपको फिर से एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है या नहीं करना है, तो एक काम कर सकते हैं आप May 2020 exam@ICI.in पे आप ईमेल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, या फिर फर्दर कोई क्लैरिफिकेशन इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट से आता है तो वो तो वीडियो के माध्यम से आपको मैं प्रोवाइड कर ही दूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, ताकि इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही नया वीडियो मैं अपलोड करूं। तो फर्दर क्लैरिफिकेशन आता है इंस्टीट्यूट से तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यहां पे मेरे ओपिनियन में ये क्लियरली इंस्टीट्यूट का कहना है कि फ्रेश एप्लीकेशन जो है आपको फिलअप करने पड़ेंगे। राइट, तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। राइट, उसके बाद इंस्टीट्यूट का क्या कहना है, इट इज अगेन क्लैरिफाइड दैट दिस स्कीमा the student will be free to exercise the options afresh for the groups that they intend to appear in November 2020 examinations। हाँ, ये भी अब एक और इंपॉर्टेंट जो क्वेरी हो सकता है, सपोज आप मई 2020 में फर्स्ट अपियर करने वाले थे बट आपने एग्जाम का फॉर्म फिलअप ही नहीं किया, राइट, तो आप जो है फिर से आप ऑब्वियसली नवंबर 2020 का एग्जाम जो है बोथ ग्रुप के लिए या सिंगल ग्रुप के लिए, जो भी ग्रुप के लिए आप अपियर करना चाहते हैं वो आप फ्रेश एप्लीकेशन जो है वो फिलअप कीजिए। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाए। दूसरी बात है स्टडी मटेरियल, जो नवंबर 2020 में स्टूडेंट अपियर करने वाले हैं, तो मई 2020 के कैंडिडेट को भी ये कंफ्यूजन है, राइट, कि सर जो अमेंडमेंट है, जो स्टडी मटेरियल है मई 2020 के एग्जाम के लिए, क्या वही नवंबर 2020 में अपियर करेंगे तो लगेगा? ऑब्वियसली अगर आप मई 2020 के लिए एलिजिबल थे तो अमेंडमेंट से लेके स्टडी मटेरियल तक वही रहेगा आपका, उसमें कोई नया अपडेट आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट नवंबर 2020 में जिनका ड्यू है, जो फर्स्ट टाइम अपियर कर रहे हैं, जो नवंबर 2020 अगर मई 2020 का एग्जाम हो जाता, राइट, तो जो नवंबर 2020 में फ्रेश जो फर्स्ट अटेम्प्ट देते तो उनके लिए तो ऑब्वियसली नवंबर 2020 का स्टडी मटेरियल ही लगेगा। और दोनों का स्टडी मटेरियल से रिलेटेड एक सीए इंटरमीडिएट के अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक इंस्टीट्यूट का कल ही एक अनाउंसमेंट आया है हिंदी मीडियम के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए, मैं उसे आपको दिखा दूं। ये रहा आपका हिंदी मीडियम के अगर आप कैंडिडेट हैं तो पेपर नंबर 8 सेक्शन बी यानी कि इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, उसका हिंदी मीडियम का स्टडी मटेरियल जो है वो इंस्टीट्यूट ने अपलोड कर दिया है। सिर्फ यही एक बचा हुआ था सेक्शन बी का, सेक्शन ए का ऑलरेडी अपलोड कर दिया था इंस्टीट्यूट, बट जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं उनके लिए सेक्शन बी का जो है पेपर 8 वो अवेलेबल नहीं था, तो इंस्टीट्यूट ने कल अपलोड कर दिया है, तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो स्टडी मटेरियल कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, इंस्टीट्यूट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे विजिट कीजिए। तो ये रहा आपका ऑफिशियल वेबसाइट इंस्टीट्यूट का। तो यहां से आप स्टूडेंट मेन्यू में जाके बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करके, सपोज आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट है तो सीए फाउंडेशन कोर्स पे क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज इंटरमीडिएट, और अगर फाइनल के कैंडिडेट हो तो फाइनल का। तो सपोज आप इंटरमीडिएट के कैंडिडेट हैं तो इंटरमीडिएट कोर्स में क्लिक किए। उसके बाद जो भी पेपर का स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना है वहां पे क्लिक कीजिए। उसके बाद स्टडी मटेरियल पे क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टडी मटेरियल एप्लीकेबल फॉर May 2020 एग्जामिनेशंस ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके जो है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सारा मॉड्यूल जो है यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और लास्ट में हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है यहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया गया है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो स्टडी मटेरियल कौन सा एप्लीकेबल होगा, क्वेश्चन आप लोगों का था कि स्टडी मटेरियल जो है वो कौन सा एप्लीकेबल होगा। तो इसके लिए एक अनाउंसमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से 16 जून को ही आ गया था। अगर आपने वो अनाउंसमेंट नहीं देख रखा है तो ये अनाउंसमेंट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा,
अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में अगर नहीं मिलता है तो आपको कमेंट सेक्शन में आप हमसे मांगिए, वहां पे लिंक मैं दे दूंगा आपको रिप्लाई में, ठीक है। तो 16 जून का अनाउंसमेंट है, यहाँ पे बता दिया गया है कि कौन सा स्टडी मटेरियल जो है आपके लिए एप्लीकेबल है। जैसे फाउंडेशन कोर्स के लिए मार्च 2019 का और जुलाई 2017 का जो है वो रिलेवेंट है स्टडी मटेरियल। सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं अगर, तो जुलाई 2019 का ही स्टडी मटेरियल जो है आपके लिए रिलेवेंट है, चाहे आप मई 2020 में अपियर करने वाले थे या फिर नवंबर 2020 का एग्जाम है। सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन जो है वो अगस्त में रिलीज होता है। इससे रिलेवेंट एक और मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि 20 अगस्त जो है, 20 अगस्त 2020 के बाद जो है इंस्टीट्यूट जो है वो रिलीज करेगा अगस्त 2020 एडिशन, जो कि रिलेवेंट होगा आपको 2021 के मई और नवंबर एग्जाम के लिए, राइट। चाहे आप मई 2021 के में अपियर करने वाले हैं या फिर नवंबर 2021 में, तो उसके लिए जो स्टडी मटेरियल है अभी सीडीएस पोर्टल में आपको अवेलेबल नहीं होगा, वो अगस्त के लास्ट वीक तक हो सकता है रिलीज कर दे इंस्टीट्यूट। मैं आपको बता दूंगा अनाउंसमेंट जब भी आता है या रिलीज होता है तो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आपका नवंबर 2020 में अपियर करने वाले हैं तो अगस्त 2019 का जो एडिशन है टैक्सेशन का, वही आपके लिए एप्लीकेबल होगा, राइट। उसके बाद नवंबर 2020 का जो आरटीपी अब रिलीज होगा 2-4 दिन के अंदर, तो वो भी जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चंस क्या था, ये आपका असेसमेंट ईयर, फिनेंस एक्ट और अमेंडमेंट से रिलेटेड, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले बात क्या करते हैं आपके असेसमेंट ईयर की, ठीक है। तो जिस ईयर में आप एग्जाम दोगे ना, उसी ईयर का असेसमेंट ईयर जो है आपके लिए एप्लीकेबल होगा। जैसे आप मई या फिर नवंबर 2020 में आप अपियर करने वाले हो, तो असेसमेंट ईयर जो आपका होगा वो 2020-21, राइट। ये क्लियर होना चाहिए, यानी कि जिस ईयर में आप एग्जाम दे रहे हैं उस ईयर से स्टार्ट होगा आपका असेसमेंट ईयर। जाहिर सी बात है, अगर आप मई 2020 में अपियर करने वाले हैं तो आपके लिए प्रीवियस ईयर कौन सा होगा, 2019-20, और असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा, 2020-21, राइट। तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया, सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। कौन सा असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल होगा, जिस ईयर में आप एग्जाम दोगे उसी ईयर से आपका असेसमेंट ईयर स्टार्ट होगा। यानी कि 2021 में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपका असेसमेंट ईयर ऑब्वियस बात है 2021-22 एप्लीकेबल होगा, राइट। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका कौन सा फाइनेंशियल ईयर आपके लिए एप्लीकेबल है, कौन सा फाइनेंशियल ईयर एग्जाम में आपका रिलेवेंट है। तो उसके लिए गुड क्वेश्चंस, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है कौन सा फाइनेंस एक्ट जो है वो एप्लीकेबल है। तो फाइनेंस एक्ट याद रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंस एक्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अगर फाइनेंस एक्ट 2019 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20, तो इससे रिलेवेंट असेसमेंट ईयर 2020-21। यानी कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं 2020 में, तो हम लोग अभी देखें कि असेसमेंट ईयर कौन सा लगेगा, 2020-21, राइट। तो इससे रिलेटेड फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया या प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, 2019-20, यानी कि फाइनेंस एक्ट आपको 2019 आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा। तो फाइनेंस एक्ट ठीक उसी प्रकार फाइनेंस एक्ट 2020 जो आया फरवरी में, तो वो कब एप्लीकेबल होगा, तो फाइनेंस एक्ट यानी कि फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और असेसमेंट ईयर 2021-22, असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 2021
2021 में जो कैंडिडेट अपियर करने वाले हैं मई या फिर नवंबर में, तो उनके लिए कौन सा फिनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा? 2020। और फिनेंस एक्ट 2019 2020, यानी कि नवंबर में आपका जो एग्जाम होगा वो फिनेंस एक्ट 2019, राइट। उसके बाद अमेंडमेंट्स, और एक क्वेश्चन आपका क्या था, कौन सा अमेंडमेंट्स जो है वो हमारे लिए रिलेवेंट है? तो अमेंडमेंट्स जो है 6 मंथ्स प्रायर टू एग्जामिनेशंस, तो मई 2020 जो कि अभी मर्ज हुआ है, ठीक है, तो उन कैंडिडेट के लिए जो अमेंडमेंट्स है वो कौन सा होगा? तो 31 अक्टूबर 2019 तक का, राइट, 31 अक्टूबर 2019 तक का। और जो कैंडिडेट नवंबर 2020 में अपियर करने वाले हैं तो उनका कब तक अमेंडमेंट्स होगा? 30 अप्रैल 2020 तक का, राइट। 6 मंथ्स प्रायर टू द एग्जामिनेशन, यानी कि नवंबर में आपका एग्जाम है तो 30 अप्रैल तक, यानी अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 मंथ्स। उसके बाद नवंबर में आपका एग्जाम हो रहा है। तो ये क्लियर हो गया। तो अगर आपको भी कोई डाउट है एकेडमिक से रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है उसे फिलअप कर दीजिएगा, और जिस क्वेश्चंस का वेटेज ज्यादा रहेगा उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज रेगुलरली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। और कॉर्पोरेट लॉ, जीएसटी लॉ और इनकम टैक्स लॉ में कोई भी अमेंडमेंट आता है तो वो भी वीडियो के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।